अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला का करोड़ अरबा शुक्र है, मेरे जिम चौक के चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो उसकी खुशी में मैंने आज उसकी सेलिब्रेशन के लिए 2 वीडियो रिकॉर्ड की हैं। ठीक है, तो मैंने कहा चलें व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये एक पीस हम व्लॉग में क्रम्बल करते हैं। ये देखें, ये मैंने कलरफुल बॉल्स बनाए थे। ये देखें, टूट ही गया ये। आप आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीडियो को पसंद करना शुरू हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप लोगों ने मेरे ट्यूटोरियल वाले व्लॉग को भी बड़ा पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि कॉर्नस्टार्च क्या है। अब कॉर्नस्टार्च कहते तो कॉर्नफ्लावर को ही है, ठीक है, लेकिन हमारे इधर कॉर्नस्टार्च एक कपड़ों को लगाने वाली भी होती है, ठीक है, जिसे हम पाकिस्तानी माया कहते हैं। यानी जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, उसके लिए कॉर्नस्टार्च यूज़ होती है, ठीक है। तो मैंने वो मंगवाई है। होती तो थोड़ी महंगी है, लेकिन मैंने वो मंगवाई है, और वो मैंने खुली मंगवाई है। मैंने 5 kg मंगवाई थी, जिसमें से भी थोड़ी सी रह गई है। मैं भी हाथ धो के फिर आपको दिखा सकती हूँ, उससे पहले नहीं दिखा सकती। और जिम चौक का बार बार पूछ रहे हैं, कईयों ने कहा कि आप वो प्लास्टिक जिम चौक जो है वो प्लास्टिक ऑफ पेरिस है। नहीं है, वो पूरा पैकेट होता है 1 kg का, ठीक है। मैं खुला मंगवाती हूँ। मैंने जाके पेंट वाले शॉप से पूछा था कि आपके पास चौक पाउडर है। उन्होंने कहा जी है। मैंने कहा कितना? उन्होंने कहा जी खुला भी मिल जाता है और 25 kg की पूरी बोरी मिलती है, यानी पूरा बैग मिलता है, और हम खुला भी दे देते हैं। आप 1 kg लेना चाहो, 2 kg लेना चाहो, ठीक है। 100 का kg था, तो मैंने फिर इस तरह ले लिया। मैंने उनसे पूछा ये किस लिए यूज़ होता है। उन्होंने कहा जी छत के डिज़ाइनिंग के लिए, सीलिंग के लिए कह लें, डिज़ाइनिंग कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। अब मुझे नहीं पता। हाँ, जब डिज़ाइनिंग करते हैं तब वो चौक में साथ वो मिलाते हैं ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस, लेकिन मैं जिम चौक में नहीं मिलाती। मैं पहले प्लास्टिक ऑफ पेरिस से बड़ा ज़्यादा ज़ाया किया, बड़ा ज़्यादा। आप लोगों ने भी पिछले दिनों मेरी देखी होगी वीडियो, जो कि मैंने रोलिंग पिन से की है, ठीक है। वो हार थी, वो इसलिए हार थी कि वो मैंने उससे बनाई थी। वो मेरे पास काफ़ी पड़ा हुआ है प्लास्टिक ऑफ पेरिस ना। वो जो मैं मर्ज़ी कर लेती थी, वो हार्ड का हार्ड ही होता था। इस वजह से फिर मैंने ये चॉक पाउडर से करना शुरू किया, और वो पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको मैं अब ऐसे कर देती हूँ कलरफुल बना के, तो आराम से मैं रोलिंग पेन से कर लेती हूँ। ओके, तो वो चॉक पाउडर ही है। और कॉर्नस्टार्च मैं अभी हाथ धो के आपको दिखा देती हूँ। ये वो वाला कॉर्नफ्लावर नहीं है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। ये वो वाला कॉर्नस्टार्च है जो कि हम कपड़ों को अकड़ाने में काम आता है। कॉटन के कपड़ों को थोड़े से पानी में वो मिक्स करते हैं, गरम करते हैं, और उसमें कपड़ा डिप करते हैं। जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको प्रेस करते हैं, तो वो अकड़ जाता है, बस, ठीक। अब मुझे नहीं पता इंडिया में है या नहीं, पाकिस्तान में तो है। चलिए आए, मैं आपको कोई एक ये मैंने की है, ये इसके अंदर से निकली, ये देखें,
नज़र आ रहे हैं कलरफुल। ये देखिए, मैंने इसका दिखाया भी था कि मैंने बनाया और सारा टूट गया, तो मैंने वैसे ही क्रम्बल कर दिया। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, बड़ा ही कलरफुल है। ये जो मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया है ना, ये उसका बाकी बचा हुआ था, उसमें मैंने कलर मिक्स कर करके ना तो बनाया। नाम लाइम है ना। अब मैं जब इसके अंदर दोबारा बनाऊंगी ना तो फिर थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च मिला दूंगी, ठीक है। फिर ये इसके अंदर थोड़ी सी क्रिस्पनेस आ जाएगी, साउंड अच्छा हो जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिएगा ये इतना सॉफ्ट है ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, मैंने कलरफुल हार्ट बनाए थे, लेकिन ये टूट गए अंदर, तो मैंने कहा चलें इनको हम क्रम्बल कर लेंगे ऐसे ही व्लॉग में, ठीक है, सेलिब्रेशन की। तो चलें, साउंड चेक कीजिएगा। अंदर से मार्बल टाइप डिज़ाइनिंग बनी। ये चप्पल, ओ सो ब्यूटीफुल। ये मेरा फेवरेट कलर है ब्लू। साउंड चेक किया, सो ब्यूटीफुल। ओ हो, कलर चेक करें, नरम मुलायम। ये मैंने छत पे करती हूँ क्योंकि आपको पता है कि जिन चौक में डस्ट होती है, तो अगर मैं कमरे में करूँ तो साउंड तो अच्छा आ जाता है, लेकिन ना मेरे फिर ना लंग्स बहुत बहुत दर्द करते हैं उस दिन। और हम लोगों ने भी मुर्गे मुर्गियाँ रखी हुई हैं, हम सायों ने भी रखी हुई हैं, नेबर्स ने भी, तो वो फिर इस टाइम शोर करती हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। और ये मेरा शौक़ है तो मैं इसलिए इसको करती हूँ। सो ब्यूटीफुल। माशाल्लाह, ओए होए।
माशाल्लाह, चेक करें, होए होए होए। इसकी ये जो मिक्सिंग है, अच्छा मैं कॉर्न स्टार्च लेके आई। ये है कॉर्न स्टार्च, ये देखिए इसका साउंड चेक है। ये अब मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। ये जो मैंने अभी सारा टेक्सचर बनाया ना, ये उसके अंदर, और मैं इसकी शेप बना दूँगी। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो भी पेंट वाली शॉप से ही मिलता है, ठीक है। वो हार्ड होता है, उससे मत बनाइएगा। आप पेंट वाली शॉप से जाके खाली कहिए कि चॉक पाउडर दे दें, वो दे देते हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में चॉक पाउडर ही होता है। गुलासा मार जो सेंट सीमेंट की हैं, उन्होंने भी पेंट वाली शॉप से यही कहा कि चॉक पाउडर दे दें, उन्होंने दे दिया। और खुशी समार कराची में है, उन्होंने भी यही कहा, उनको भी यही मिला। फिर एक मुस्कान असमार हैं जो कि पिंडी से हैं, उन्होंने भी यही कहा, उनको भी चॉक पाउडर मिल गया, ठीक है। अब इंडिया में पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता, तो हमारी तो अभी छत पे डिज़ाइनिंग नहीं हुई। मैं जब अपने बेटे की शादी करूँगी इंशाल्लाह तो तब करेंगे। अभी तो वो है 19 साल का, 2 माह बाद हो जाएगा 19 साल का, और जल्दी उसकी शादी कर देंगे क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी है कि उसकी हमें जल्दी शादी कर देनी। बस हम वेट कर रहे हैं उसकी जॉब का, उसकी जॉब लग जाए तो फिर इंशाल्लाह फिर कमरा सेट करेंगे। ज़िंदा रही तो ज़रूर दिखाऊंगी आपको, क्योंकि बाकी के चैनल सेल करने, व्लॉग नहीं करना व्लॉग वाला, तो उसमें फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बहरहाल मैं किसी दिन गई ना अपनी नंद के घर या अपनी बड़ी बाजी के घर, फिर मैं वहाँ से आपको वो छत दिखाऊंगी कि इस छत में ये चौक इस्तेमाल होता है। तो किसी दिन प्लास्टर ऑफ पेरिस मंगा के भी दिखाऊंगी आपको। अभी बच्चे ला नहीं रहे, हमारे घर से थोड़ा सा दूर है ना पेंट वाली शॉप, तो बच्चे कहते हैं मम्मा गर्मी बड़ी है हम नहीं जा। उनको मेरे साथ साथ ना एसी में रहने की आदत हो गई है। ओह, इस सारे को ना, इस सारे को मैं इस सारे में मिक्स कर दूँगी। मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि इसमें अभी भी ना कलर के छोटे छोटे पीस हैं, तो मैं ऐसे ही इसको बना दूँगी, शेप बना दूँगी ना, तो फिर वो कलर नज़र आएंगे जब मैं उसको क्रम्बल करूँगी, क्रश करूँगी ना शेप को, तो फिर उसमें ये कलर नज़र आएंगे। क्योंकि अब मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च मिक्स कर दिया है, तो ये बड़ा प्यारा साउंड हो जाएगा। हमारे लाहौर में बताया है बारिश, वरना मैं आज ही इसकी ना आपके सामने ही शेप मेकिंग कर देती। ठीक है, हो गया।
मेरे ख्याल से अब आपको इजीली समझ आ गया होगा कि मैं आपसे कौन से उसकी बात करती हूँ, कॉर्नफ्लावर की, कॉर्नस्टार्च की, कौन से चॉक पाउडर की। मेरे ख्याल से तो मैंने पूरे तफसील से बताया है, पूरी ईमानदारी से बताया है। अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ, चॉक पाउडर लें, ठीक है। आप वैसे बनाना चाहें तो उसमें थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च मिला दें, और ये कॉर्नस्टार्च होता है कपड़ों वाली माया, ठीक। ये अच्छा, ये कॉर्नस्टार्च मिलता कहाँ से है, ठीक है। ये जो पंसारी की दुकानें होती हैं, पंसारी मतलब जहाँ से दालें, मसाले, आटा, चीनी सब कुछ मिलता है ना, बड़ी बड़ी जो शॉप होती हैं, छोटी वाली नहीं, जो बड़ी होती हैं, उनसे ये मिलेगी आपको। ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, ये पेंट वाली शॉप से नहीं मिलेगी कॉर्नस्टार्च। आप उनको कॉर्नस्टार्च नहीं कहेंगे, आप उनको माया कहेंगे, कपड़ों वाली माया, ठीक है। होती ये कॉर्नस्टार्च ही है, ठीक है। तो आप उस चॉक पाउडर में उसको मिक्स कर दें तो उसका साउंड अच्छा हो जाएगा। बाकी मेरे बस हाथों में ताकत नहीं है, तो मैं इस वजह से उसे दूसरे तरीके से बनाती हूँ कि चॉक पाउडर के अंदर ढेर सारा पानी डाल के उसके अंदर थोड़ा सा वाइट सीमेंट डाल के रख देती हूँ 24 घंटे के लिए। अगले दिन उसका पानी निकाल के शेप जो भी बनानी हो, कलर जो भी बनाना हो, आराम से बना लेती हूँ। और उसमें मैं डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ बाद में। जैसे अब मैंने आपके सामने वैसे मिक्स कर दिया, वरना मैं शेप बना के उसके ऊपर, जब उसके ऊपर कलरिंग करनी होती है ना, फिर वो मैं कॉर्नस्टार्च की कर देती हूँ, ठीक। वो भी मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको। हो सकता है मैं इसी की कर दूँ इसके अंदर, हालांकि मैंने कॉर्नस्टार्च मिक्स भी कर दिया आपको दिखाने के लिए, फिर मैं उसमें भी दिखा दूँगी आपको। ये देखिए, ये मैं खुली लेके आई ये कॉर्नस्टार्च। ये देखिए मैंने बना के रखे हैं। मैं दुआ करें कि बारिश ना हो। वो एक नीचे भी पड़ा है, फिर इंशाल्लाह इसको क्रम्बल करेंगे। एक इसके अंदर ये पड़ा है, ये ब्लैक पड़ा है, ये कल रिकॉर्ड करूँगी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, किसी ने मुझे कहा कि आप क्रम्बलिंग बहुत स्लो करती हैं, तो मैंने बताया ना मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैंने ना, मेरी सेंट सीमेंट की सब असमार जानती है, सब्सक्राइबर जानते हैं, तो जिम चौक के काफ़ी नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। अच्छा, मैं बता रही थी आपसे जहाज़ आ गया था तो मैं रुक गई। मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड ने ना रखे थे तोते, कबूतर, मुर्गे, मुर्गियाँ, उनको शौक़ था। तो मुझे परिंदों से एलर्जी हो गई और मुझे पता नहीं चला। तो मैं सॉफ़्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा लेती हूँ, तो सब यही कहते रहे कि तुम सॉफ़्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा लेती हो, जिसकी वजह से तुम्हें खांसी आती है। और मैं भी यही समझती रही, लेकिन बहरहाल मैंने काफ़ी इलाज करवाया उसका, लेकिन वो समझ में नहीं आता था कि है क्या। सब कहते थे कि आपकी विल पावर वीक हो गई है और ये अल्लाह की तरफ से हुई है और ये खुद ही ठीक हो जाएगी। बहरहाल 4 साल के बाद मुझे पता चला कि मुझे परिंदों से एलर्जी हुई है, जिसकी वजह से खांस के जो मेरे लंग्स हैं वो हाफ़ ख़राब हो गए हैं, और जो मेरा दिल है वो 35% काम करता है। वो इतनी मैंने टेंशन ली कि डॉक्टर ने कहा कि आप कोई काम शुरू करें,
आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका दिल लगे। तो वो फिर मैं और मेरी बेटी एक दिन स्लाइम देख रहे थे। वो स्लाइम देखती थी, माँ छोटी सी थी, 4 साल पहले की बात है, 10 साल की थी। तो वो स्लाइम देखती थी तो कहती मम्मा हम स्लाइम बनाते हैं। वो हमने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं बना। फिर अचानक मैंने सेंट सीमेंट का देखा तो वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सेंट सीमेंट का बना लिया। और सेंट सीमेंट का बनाते बनाते मुझे ये जिम चौक 2 साल पहले अच्छा लगना शुरू हो गया। और 2 साल मैंने पूरा 1 साल ट्राई किया इसको बनाने में कि मैं बाहर का अफोर्ड नहीं कर सकती। तो पूरे 1 साल में मुझे फिर ये बनाना आ गया। अब 1 साल से मैं बना रही थी RMS हमार वर्ल्ड पे, लेकिन वो थोड़ा मसला हो गया उसके चैनल में, इसलिए मैंने ये नया चैनल बनाया। ठीक, तो इसलिए मेरी क्रम्बलिंग थोड़ी स्लो होती है कि मेरे ना HB बहुत कम हो गई है। ब्लड लगवाना है तो वो मैं लगवा नहीं रही। फिर एक माँ हूँ, घर के अलावा सारे कामों के लिए रखी हुई हैं हेल्पर, लेकिन खाना तो खुद बनाना है, बर्तन खुद धोने हैं, क्योंकि माहम के पेपर हो रहे हैं मेरी बेटी के। मेरी एक ही बेटी है, 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा 2 माह बाद 19 साल का हो जाएगा, छोटा बेटा मेरा 16.5 साल का है और बेटी मेरी 14.5 साल की है। कई बार कोई हिस्सा ऐसा होता है कि उसमें पानी अगर कम पड़ जाए तो वो हार्ड हो जाता है। जैसे अभी जो मैंने क्रश किया है, हार्ड शेप जो क्रश की है वो देखें थोड़ी हार्ड थी, बाकी सारी सॉफ्ट थी। ये देखें ये सॉफ्ट है, उसमें कहीं पानी कम पड़ा। चलें, व्लॉग हो गया काफ़ी लंबा। अब मेरे ख्याल से आपकी सारी शिकायतें भी दूर हो गई कि मैं क्यों इतना स्लो क्रम्बलिंग करती हूँ, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं छोड़ इसीलिए इसकी मैंने सेल करने के लिए लगा दिया है कि मैं कह रही हूँ एक बार ये मोनेटाइज हो जाए ताकि अगले को भी फ़ायदा हो। तो इस वजह से अब सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए हैं, लेकिन वॉच आवर बहुत ज़्यादा पड़ा है। आप इसका वॉच आवर कंप्लीट कराएं ताकि मैं इसको मोनेटाइज करवा के फिर सेल करूं, ठीक है। और RMS हमार वर्ल्ड जो है वो भी मेरा सब्सक्राइबर भी पूरे हैं, बल्कि 2K से ऊपर है, लेकिन उसका वॉच आवर भी पूरा है, लेकिन वो पता नहीं क्यों मोनेटाइज नहीं हो रहा। तो वो भी मोनेटाइज हो जाए, अल्लाह करे, तो वो भी फिर मैं सेल कर दूँ ताकि अगले को भी फ़ायदा हो। और RMS हमार वर्ल्ड भी, उस पर तो एक बार अर्निंग आ गई है मेरी, दूसरी बार अभी आनी है। तो वो इंशाल्लाह जिसको भी मिलेगा उसको फ़ायदा ही होगा। जब तक नहीं उतनी देर तक मैं काम करूँगी और उसके बाद फिर मैं सिर्फ व्लॉग वाला चैनल रखूँगी। उसमें मैं सिर्फ इतना सा बाउल रख लिया जिम चौक का, ठीक।
और उतनी सी मैंने शेप बना दी, तब ये किया करूँगी। ठीक है, चलिए जी, तब ज़्यादा काम नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा काम करूँगी। ओके जी, एक बार फिर अल्लाह का करोड़ अरबा शुक्र है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे, हम सब पे रहम करे, हमारे बच्चों को नेक करे, फ़लस्तीनियों पे अल्लाह रहम करे, उनकी गैबी मदद करे। आप इसी तरह मेरा साथ देते रहें, इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, मज़ीद सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि उसका अच्छी तरीके से जल्दी वॉच आवर पूरा हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।